अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अपनी जिंदगियों में कामयाबियों की तरफ गामजन हैं। अल्लाह आप सबको बहुत तरक्कियां, बहुत खुशियां अता करे। हम आज गुड बाय मिस्टर चिप्स के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज ब्रूकफील्ड, किस तरह ब्रूकफील्ड को डिस्क्राइब्ड, बयान किया गया इन द टेक्स्ट, निसाब के मवाद में। निसाब के मवाद में ब्रूकफील्ड को किस तरह बयान किया गया था। ब्रूकफील्ड वॉज डिस्क्राइब्ड, ब्रूकफील्ड बयान किया गया था एज अ स्कूल, एक तालीमी इदारे के तौर पर, सराउंडेड जो घिरा हुआ था बाय एंशियंट एल्म्स, कदीम जंगली दरख्तों से, विद साथ अ क्वाड्रेंगल, एक चकोर सहन, एट इट्स सेंटर, उसके दरमियान में, एंड प्लेइंग फील्ड्स और खेल के मैदान, बियॉन्ड दूर उस पार। इट अंडरवेंट ये गुजरा पीरियड्स अदवार से, ऑफ डिक्लाइन जवाल के, एंड रिसर्जेंस और दोबारा जिंदा होना, नेवर कभी नहीं, अचीविंग हासिल करना, फ्रंट रैंक स्टेटस पहले दर्जे का रुतबा, बट स्टिल लेकिन फिर भी, अट्रैक्टिंग अपनी तरफ मुतवज्जा करना, नोटेबल मुमताज नुमाया फैमिलीज खानदानों को, एंड प्रोड्यूसिंग और तैयार करना, वेरियस कई मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स पेशावर अफराद को। ब्रूकफील्ड एक तालीमी इदारे के तौर पर बयान किया गया था जो कदीम जंगली दरख्तों से घिरा हुआ था, साथ एक चकोर सहन इसके दरमियान, और खेल के मैदान दूर उस पार। ये जवाल के और दोबारा जिंदा होने के अदवार से गुजरा, पहले दर्जे का रुतबा कभी हासिल नहीं कर सका, लेकिन फिर भी मुमताज खानदानों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता और कई मुख्तलिफ पेशावर अफराद तैयार करता था। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर वॉज ब्रूकफील्ड सिचुएटेड, ब्रूकफील्ड कहाँ वाक़या था। इट वॉज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड, ये सड़क के उस पार वाक़या था, बिहाइंड पीछे, द रैम्पार्ट दीवार के, ऑफ एंशियंट एल्म्स कदीम जंगली दरख्तों की, ये सड़क के उस पार वाक़या था पीछे कदीम जंगली दरख्तों की दीवार के। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद साथ विच सेंचुरी, किस सदी के, डिड था ब्रूकफील्ड्स आर्किटेक्चर, ब्रूकफील्ड का फन तामीर, रिजेंबल मिलता जुलता, मुमासलत रखता, किस सदी के साथ ब्रूकफील्ड का फन तामीर मिलता था। द ब्रूकफील्ड्स आर्किटेक्चर, ब्रूकफील्ड का फन तामीर, रिजेंबल्ड मिलता था, द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी की, बिल्डिंग्स इमारतों से, ब्रूकफील्ड का फन तामीर 18वीं सदी की इमारतों से मिलता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर्किटेक्चरल, क्या तामीराती फीचर्स, खुसूसियात, करेक्टराइज्ड बयान की गई, ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड की, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, द टेक्स्ट निसाब के मवाद के, निसाब के मवाद के मुताबिक ब्रूकफील्ड की क्या तामीराती खुसूसियात बयान की गई। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, निसाब के मवाद के मुताबिक, ब्रूकफील्ड वॉज डिस्क्राइब्ड, ब्रूकफील्ड को बयान किया गया था, एज जैसे, कलेक्शन मजमुआ हो, ऑफ 18th सेंचुरी बिल्डिंग्स, 18वीं सदी की इमारतों का, सेंटर्ड जो मरकूज थी, अराउंड इर्द गिर्द, अ क्वाड्रेंगल एक चकोर सहन के, सराउंडेड जो घिरा हुआ था बाय एंशियंट एल्म्स कदीम जंगली दरख्तों से, एंड एकर्स और कई एकड़, ऑफ प्लेइंग फील्ड्स खेल के मैदानों के, बियॉन्ड दूर उस पार। निसाब के मवाद के मुताबिक ब्रूकफील्ड बयान किया गया था जैसे 18वीं सदी की इमारतों का मजमुआ हो जो एक चकोर सहन के इर्द गिर्द मरकूज थी। ये कदीम जंगली दरख्तों से घिरा हुआ था और दूर उस पार कई एकड़ खेल के मैदानों के। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इंफॉर्मेशन, क्या मालूमात, वाज गिवन दी गई थी, अबाउट ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के बारे में, ब्रूकफील्ड के बारे में क्या मालूमात दी गई थी। इट वॉज डिस्क्राइब्ड, ये बयान किया गया था, एज अ गुड स्कूल, एक अच्छे तालीमी इदारे के तौर पर, ऑफ अ सेकंड रैंक, दूसरे दर्जे का, एस्टैब्लिश्ड जिसे कायम किया गया था, इन द रेन ऑफ एलिजाबेथ, एलिजाबेथ के राज में या दौरे हुकूमत में, इसे दूसरे दर्जे के एक अच्छे तालीमी इदारे के तौर पर बयान किया गया था जिसे एलिजाबेथ के राज या दौरे हुकूमत में कायम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब बयान करें द सराउंडिंग्स, आस पास का माहौल, ऑफ ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड का, ब्रूकफील्ड के आसपास के माहौल को बयान करें। द सराउंडिंग्स ऑफ ब्रूकफील्ड, ब्रूकफील्ड के आसपास का माहौल, वो डिस्क्राइब्ड बयान किया गया था, एज जैसे, हैविंग एल्म्स जंगली दरख्तों का होना, एंड प्लेइंग फील्ड्स और खेलों के मैदानों का होना, आउटसाइड बाहर, द स्कूल ग्राउंड्स स्कूल की अराजी से। ब्रूकफील्ड के आसपास का माहौल बयान किया गया था जैसे जंगली दरख्तों और खेलों के मैदानों का होना स्कूल की अराजी से बाहर।
क्वेश्चन नंबर 7 है when was कब था the main structure बुनियादी ढांचा of the स्कूल का rebuilt दोबारा तामीर किया गया and extended और वसी किया गया। कब स्कूल का बुनियादी ढांचा दोबारा तामीर और वसी किया गया था? It was ये था rebuilt and extended दोबारा तामीर और वसी किया गया in the reign दौरे हुकूमत में of the first जॉर्ज अव्वल के। ये जॉर्ज अव्वल के दौरे हुकूमत में दोबारा तामीर और वसी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डिड किस तरह ब्रूकफील्ड की फॉर्च्यून्स शोहरत और तालीमी कारकर्दगी में, वैसे फॉर्च्यून्स का मतलब दौलत है लेकिन स्कूल है, ठीक है, तो उसकी कारकर्दगी की बात की जा रही है यहाँ पे। शोहरत और तालीमी कारकर्दगी फ्लक्चुएट, उसमें उतार चढ़ाव आया, ओवर टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ। किस तरह वक्त गुजरने के साथ साथ ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आया? ब्रूकफील्ड्स फॉर्च्यून्स, ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी फ्लक्चुएटेड, उतार चढ़ाव से गुजरी, ओवर टाइम वक्त गुजरने के साथ साथ। इनिशियली इब्तिदा में, अचीविंग हासिल करना, प्रोमिनेंस अहमियत को, बिफोर कबल डिक्लाइनिंग जवाल होना, पोस्ट के बाद, नेपोलियनिक वॉर्स नेपोलियन जंगों के, हाउएवर अलबत्ता, वेदर बीज एफर्ट्स, वेदर बी की कोशिशें, पोस्ट 1840 1840 के बाद, लेड वजह बनी, टू इट्स रिस्टोरेशन उसकी बहाली की, एज अ गुड स्कूल एक अच्छे स्कूल के तौर पर, ऑफ द सेकंड रैंक दूसरे दर्जे के। ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी वक्त गुजरने के साथ साथ उतार चढ़ाव से गुजरी, इब्तिदा में अहमियत को हासिल करना, कबल जवाल होने के नेपोलियन जंगों के बाद, अलबत्ता 1840 के बाद वेदरबी की कोशिशें इसकी बहाली की वजह बनी, दूसरे दर्जे के एक अच्छे स्कूल के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हु कंट्रीब्यूटेड, किसने ताउन किया, टू ब्रूकफील्ड्स रिस्टोरेशन, ब्रूकफील्ड की बहाली में, ऑफ फॉर्च्यून्स शोहरत और तालीमी कारकर्दगी की, इन द मिड 19th सेंचुरी 19वीं सदी के वस्त में, 19वीं सदी के वस्त में ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी की बहाली में किसने ताउन किया? वेदरबी प्लेड, वेदरबी ने अदा किया, अंजाम दिया, अ की रोल एक अहम बुनियादी किरदार, इन रिस्टोरिंग बहाल करने में, ब्रूकफील्ड्स फॉर्च्यून्स ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी को, अपॉन हिज अराइवल अपनी आमद पर, इन 1840 1840 में। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन डिड कब थी वेदरबी ज्वाइन, वेदरबी ने शमूलियत की, ब्रूकफील्ड में, वेदरबी ने ब्रूकफील्ड में शमूलियत कब की थी? वेदरबी ज्वाइंड ब्रूकफील्ड इन 1840, वेदरबी ने ब्रूकफील्ड में शमूलियत 1840 में की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ डिड किस तरह वेदरबी अफेक्ट ब्रूकफील्ड, वेदरबी ने ब्रूकफील्ड को असर अंदाज किया, वेदरबी ने किस तरह ब्रूकफील्ड को असर अंदाज किया? He contributed, उसने ताउन किया, to the restoration बहाली में, of ब्रूकफील्ड्स ब्रूकफील्ड की फॉर्च्यून्स शोहरत और तालीमी कारकर्दगी, ड्यूरिंग दौरान his टाइम अपने वक्त में, at the स्कूल पर, उसने स्कूल पर अपने वक्त के दौरान ब्रूकफील्ड की शोहरत और तालीमी कारकर्दगी की बहाली में ताउन किया। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, किस तरह के अफराद, डिड ब्रूकफील्ड प्रोड्यूस, ब्रूकफील्ड ने पेश किए थे, किस तरह के अफराद ब्रूकफील्ड ने पेश किए थे? ब्रूकफील्ड प्रोड्यूस्ड, ब्रूकफील्ड ने पेश किया था, अ डाइवर्स एक मतनू रेंज सिलसिला, ऑफ प्रोफेशनल्स पेशावर अफराद का, इंक्लूडिंग बशमूल जजेस फुकहा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मजलिस कानून साज के अरकान, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स नौआबादियाती के मुंतजमीन, मर्चेंट्स ताजिर, मैन्युफैक्चरर्स सनतकार, प्रोफेशनल मैन पेशावर आदमी, कंट्री स्क्वायर्स रियासती जागीरदार, एंड पार्सन्स और पादरी। ब्रूकफील्ड ने पेशावर अफराद का एक मतनू सिलसिला पेश किया था, बशमूल फुकहा मजलिस कानून साज के अरकान, नौआबादियाती के मुंतजमीन, ताजिर, सनतकार, पेशावर आदमी, रियासती जागीरदार और पादरी। क्वेश्चन नंबर 13 है इन व्हाट वेज, किन अंदाज में, वर थे ब्रूकफील्ड एंड मिस्टर चिप्स, ब्रूकफील्ड और मिस्टर चिप्स सिमिलर मिलते जुलते, किन अंदाज में ब्रूकफील्ड और मिस्टर चिप्स मिलते जुलते थे? बोथ ब्रूकफील्ड एंड मिस्टर चिप्स, दोनों ब्रूकफील्ड और मिस्टर चिप्स ने एक्सपीरियंस्ड
تجربہ کیا تھا پیریڈز ادوار کا آف ڈکلائن زوال کے اینڈ ریسرجنس اور حیات نو کے یعنی دوبارہ زندہ ہونا جی اٹھنا نیور کبھی نہیں اچیونگ حاصل کرتے ہوئے ٹاپ ٹائر سٹیٹس سب سے اونچے درجے کا رتبہ بٹ سٹل لیکن پھر بھی مینٹیننگ برقرار رکھنا رسپیکٹیبلٹی عزت و احترام کو ان میں their respective اپنے متعلقہ سفیئرز حلقے دائرے میں بروک فیلڈ اور مسٹر چپس دونوں نے زوال اور حیات نو کے ادوار کا تجربہ کیا تھا سب سے اونچے درجے کا رتبہ کبھی حاصل نہ کرتے ہوئے لیکن پھر بھی اپنے متعلقہ حلقوں میں عزت و احترام برقرار رکھنا کوسچن نمبر 14 ہے وٹ واز کیا تھا مسٹر چپس ڈریم مسٹر چپس کا خواب ان ہز ارلی اس کی ابتدائی 20s 20 کی دہائی میں مسٹر چپس کا خواب کیا تھا اس کی ابتدائی 20 کی دہائی میں ان ہز ارلی 20s اس کی ابتدائی 20 کی دہائی میں مسٹر چپس ڈریمٹ مسٹر چپس نے خواب دیکھا تھا آف obtaining حاصل کرنے کا ہیڈشپ سربراہی کو اور یا سینئر بڑا ماسٹرشپ استاد کا عہدہ ان اے فرسٹ ریٹ اسکول اول درجے کے اسکول میں اس کی ابتدائی 20 کی دہائی میں مسٹر چپس نے اول درجے کے اسکول میں سربراہی کو یا بڑے استاد کے عہدے کو حاصل کرنے کا خواب دیکھا تھا کوسچن نمبر 15 ہے وائی ڈیڈ مسٹر چپس کیوں تھا مسٹر چپس ناٹ اچیو نہیں حاصل کیا ہیڈشپ سربراہی کو اور سینئر ماسٹرشپ یا بڑے استاد کے عہدے کو ان اے فرسٹ ریٹ اسکول اول درجے کے اسکول میں مسٹر چپس نے اول درجے کے اسکول میں سربراہی کو یا بڑے استاد کے عہدے کو کیوں حاصل نہیں کیا تھا مسٹر چپس ڈیڈ ناٹ اچیو ہز ڈریم مسٹر چپس نے اپنے خواب کو حاصل نہیں کیا تھا ڈیو ٹو کی وجہ سے فیکٹرز کئی عوامل عناصر ایز جیسے ان ایڈیکویسی نامکمل ناکافی ہونا آف ہز کوالیفیکیشنز اس کی قابلیت کا انکلوڈنگ ہز ڈگری بشمول اس کی صنعت کے ناٹ بینگ نہ ہونا particularly good خاص طور پر اچھا and his discipline اور اس کا نظم و ضبط دو اگرچہ improving بہتر ہو رہا تھا not being نہیں تھا absolutely بالکل reliable قابل اعتماد under all conditions تمام حالات میں مسٹر چپس نے اپنے خواب کو کئی عناصر کئی عوامل کی وجہ سے حاصل نہیں کیا تھا جیسے اس کی قابلیت کا ناکافی ہونا بشمول اس کی صنعت کے خاص طور پر اچھا نہ ہونا اور اس کا نظم و ضبط اگرچہ بہتر ہو رہا تھا تمام حالات میں بالکل قابل اعتماد نہیں تھا کوسچن نمبر 16 ہے ہاؤ ڈیڈ کس طرح مسٹر چپس ویو مسٹر چپس کا نظریہ آف ہز کریئر اس کے پیشے کا چینج تبدیل ہوا اوور ٹائم وقت کے ساتھ کس طرح مسٹر چپس کا نظریہ اس کے پیشے کے بارے میں وقت کے ساتھ تبدیل ہوا ایٹ فرسٹ شروع میں چپس وانٹڈ چپس چاہتا تھا ٹو موو اپ کہ ترقی کرے ان ہز جاب اپنی نوکری میں لیٹر بعد میں ہی ریئلائزڈ اسے احساس ہوا اٹ واز ہارڈ یہ مشکل تھا ٹو فائنڈ اے بیٹر جاب کہ ایک بہتر نوکری کو ڈھونڈا جائے سم ویئر ایلس کہیں اور سو ہی تو اس نے ڈیسائیڈڈ فیصلہ کیا ٹو اسٹے رکنے کا ایٹ بروک فیلڈ پر بائی دا ٹائم وقت کے ساتھ ہی وہ تھا ان ہز 40s اپنی 40 کی دہائی میں ہی فیلٹ اس نے محسوس کیا سیٹلڈ آباد اینڈ ہیپی اور خوش آغاز میں چپس چاہتا تھا کہ اپنی نوکری میں ترقی کرے بعد میں اسے احساس ہوا یہ مشکل تھا کہ کہیں اور ایک بہتر نوکری کو ڈھونڈا جائے تو اس نے بروک فیلڈ پر رکنے کا فیصلہ کیا وقت کے ساتھ جب وہ اپنی 40 کی دہائی میں تھا اس نے آباد اور خوش محسوس کیا کوسچن نمبر 17 ہے وٹ واز کیا تھا مسٹر چپس کریئر مسٹر چپس کا پیشہ لائک کی طرح ایٹ بروک فیلڈ پر مسٹر چپس کا پیشہ کس طرح کا تھا مسٹر چپس کریئر ایٹ بروک فیلڈ پر مسٹر چپس کا پیشہ سپینڈ پھیلا تھا محیط تھا سیورل کئی ڈیکیڈز دہائیوں پر ڈیورنگ وچ جس کے دوران ہی بیکیم وہ بنا a respected figure ایک معزز محترم شخصیت among کے درمیان the staff دفتری عملے کے and alumni اور سابق طلباء کے ایونچولی آخر کار بیکمنگ بنتے ہوئے the doyen صدر نگران اعلیٰ of the staff دفتری عملے کا بروک فیلڈ پر مسٹر چپس کا پیشہ کئی دہائیوں پر محیط تھا جس کے دوران وہ دفتری عملے کے اور سابق طلباء کے درمیان ایک معزز محترم شخصیت بنا آخر کار دفتری عملے کا صدر نگران اعلیٰ بنتے ہوئے
क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रीफली मुख्तसर तौर पर डिस्क्राइब बयान करें मिस्टर चिप्स करियर मिस्टर चिप्स के पेशे को एट ब्रूकफील्ड पर मिस्टर चिप्स के पेशे को मुख्तसर तौर पर बयान करें। मिस्टर चिप्स ने गुजारे 10 years 10 साल लर्निंग अबाउट हिज वीकनेसेस अपनी कमजोरियों के बारे में सीखते हुए बाय द टाइम वक्त के साथ ही वाज 40 वो 40 का था। He felt settled उसने आबाद महसूस किया and content और खुश at 50 में he became वो बन गया a senior member एक ओहदे में बड़ा रुकन of the स्कूल का by the age of 60 की उम्र के साथ he embodied उसने अमली तौर पर इजहार किया ब्रुकफील्ड्स ट्रेडिशंस ब्रुकफील्ड की रिवायात का हैविंग एम्ब्रेस्ड गले लगाए होना देन उनको अंडर मातहत अ यंगर हेडमास्टर एक जवान प्रिंसिपल के एट द एज ऑफ 65 65 की उम्र में ही रिटायर्ड वो वजीफा याब हो गया। मिस्टर चिप्स ने 10 साल अपनी कमजोरियों के बारे में सीखते हुए गुजारे वक्त के साथ जब वो 40 का था उसने खुश और आबाद महसूस किया। 50 में वो स्कूल का एक ओहदे में बड़ा रुकन बन गया। 60 की उम्र के साथ उसने अमली तौर पर ब्रूकफील्ड की रिवायात का इजहार किया उनको गले लगाए होना एक जवान प्रिंसिपल के मातहत 65 की उम्र में वो वजीफा याब हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज क्या था मिस्टर चिप्स स्टेटस मिस्टर चिप्स का दर्जा रुतबा व्हेन ही जब वो टर्न्ड 60 का हुआ। मिस्टर चिप्स का रुतबा क्या था जब वो 60 का हुआ। व्हेन मिस्टर चिप्स टर्न्ड 60 जब मिस्टर चिप्स 60 का हुआ ही वाज वो था रिगार्डेड समझा जाता एज द डॉइन एक सदर निगरानी आला के तौर पर ऑफ द स्टाफ अमले का एट ब्रूकफील्ड पर। जब मिस्टर चिप्स 60 का हुआ वो ब्रूकफील्ड पर अमले के एक सदर निगरानी आला के तौर पर जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ डिड किस तरह मिस्टर चिप्स करियर मिस्टर चिप्स का पेशा एट ब्रूकफील्ड पर कंक्लूड खत्म हुआ अंजाम को पहुंचा। मिस्टर चिप्स का पेशा ब्रूकफील्ड पर किस तरह खत्म हुआ। मिस्टर चिप्स करियर एट ब्रूकफील्ड मिस्टर चिप्स का पेशा ब्रूकफील्ड पर कंक्लूडेड खत्म हुआ विद रिटायरमेंट फारिगे खिदमत होने के साथ एट द एज ऑफ 65 की उम्र में ही रिसीव्ड उसने हासिल की रिकॉग्निशन तौसीक फॉर हिज सर्विस अपनी खिदमत गुजारी के लिए विद के साथ अ चेक एक चेक के अ राइटिंग डेस्क एक लिखने की मेज एंड अ क्लॉक और एक घड़ी के। ही मूव्ड वो चला गया अक्रॉस द रोड सड़क के उस पार टू लिव रहने को एट मिसेस विकेट की तरफ। मिस्टर चिप्स का पेशा ब्रूकफील्ड पर 65 की उम्र में फारिगे खिदमत होने के साथ खत्म हुआ। उसने अपनी खिदमत गुजारी के लिए तौसीक एक चेक एक लिखने वाली मेज और एक घड़ी के साथ हासिल की। वो सड़क के उस पार मिसेस विकेट की तरफ रहने को चला गया। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन डिड मिस्टर चिप्स रिटायर मिस्टर चिप्स वजीफा याब कब हुआ था। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड मिस्टर चिप्स वजीफा याब हुआ इन 1913 में एट द एज ऑफ 65 की उम्र में। मिस्टर चिप्स 1913 में 65 की उम्र में वजीफा याब हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट वाज क्या था मिस्टर चिप्स प्रेजेंटेड मिस्टर चिप्स पेश किया गया विद के साथ ऑन हिज रिटायरमेंट अपने फारिगे खिदमत होने पर। मिस्टर चिप्स को क्या पेश किया गया था अपने फारिगे खिदमत होने पर। ऑन हिज रिटायरमेंट अपने फारिगे खिदमत होने पर मिस्टर चिप्स वाज प्रेजेंटेड मिस्टर चिप्स पेश किया गया था विद साथ अ चेक एक चेक और राइटिंग डेस्क एक लिखने वाली मेज एंड अ क्लॉक और एक घड़ी के इन रिकॉग्निशन तौसीक में ऑफिस सर्विस उसकी खिदमत गुजारी की टू ब्रूकफील्ड को। अपने फारिगे खिदमत होने पर मिस्टर चिप्स पेश किया गया था एक चेक एक लिखने वाली मेज और एक घड़ी के साथ ब्रूकफील्ड पर अपनी खिदमत गुजारी की तौसीक में। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट वाज क्या था मिस्टर चिप्स स्टेटस मिस्टर चिप्स का दर्जा व्हेन ही जब वो टर्न्ड 65 65 का हुआ। मिस्टर चिप्स का दर्जा रुतबा क्या था जब वो 65 का हुआ। एट द एज ऑफ 65 65 की उम्र में मिस्टर चिप्स टर्न्ड मिस्टर चिप्स बदल गया इनटू अ ट्रेडिशन एक रिवायत में। ही वाज वो था द गेस्ट ऑफ ऑनर मेहमान खुसूसी एट ओल्ड ब्रूकफील्डियन डिनर साबका ब्रूकफील्ड के फारिगुल तहसील तुलबा के रात के खाने पर।
65 کی عمر میں مسٹر چپس ایک روایت میں بدل گیا تھا. وہ سابقہ بروک فیلڈ کے فارغ التحصیل طلباء کے رات کے کھانے پر مہمان خصوصی تھا. کوسچن نمبر 24 ہے ویئر ڈڈ کہاں تھا مسٹر چپس گو مسٹر چپس گیا آفٹر ریٹائرمنٹ فارغ خدمت ہونے کے بعد. فارغ خدمت ہونے کے بعد مسٹر چپس کہاں گیا تھا؟ آفٹر ریٹائرمنٹ فارغ خدمت ہونے کے بعد مسٹر چپس مووڈ مسٹر چپس چلا گیا اکراس دا روڈ سڑک کے اس پار ٹو لیو ایٹ مسز وکٹس مسز وکٹ کی طرف رہنے کے لیے. فارغ خدمت ہونے کے بعد مسٹر چپس سڑک کے اس پار مسز وکٹ کی طرف رہنے کے لیے چلا گیا. کوسچن نمبر 25 ہے ہاؤ ڈڈ کس طرح چپس کولیگز مسٹر چپس کے ہم منصب ساتھی ریگارڈ ہم سوچتے تھے اس کے بارے میں ایز ہی ایجڈ جیسے ہی وہ بوڑھا ہوا. مسٹر چپس کے ہم منصب ساتھی کس طرح اس کے بارے میں سوچتے تھے جیسے ہی وہ بوڑھا ہوا. ایز چپس ایجڈ جیسے ہی چپس بوڑھا ہوا ہی بیکیم وہ بن گیا the doyen صدر نگران اعلیٰ آف the staff عملے کا and a central figure اور ایک مرکزی شخصیت in Brookfield's history and traditions بروکفیلڈ کی تاریخ اور روایات میں ارننگ حاصل کرتے ہوئے رسپیکٹ عزت and admiration اور تعریف from his colleagues اپنے ہم منصب ساتھیوں سے. جیسے ہی چپس بوڑھا ہوا وہ عملے کا صدر نگران اعلیٰ بن گیا اور ایک مرکزی شخصیت بروکفیلڈ کی تاریخ اور روایات میں اپنے ہم منصب ساتھیوں سے عزت اور تعریف حاصل کرتے ہوئے.